नमस्कार। हम सब ने विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में तो खूब सुना है, पर क्या कभी सोचा है कि ये इनके असली नाम हैं ही नहीं। असल में ये तो बस निकनेम है। आज हम विटामिनों की दुनिया के इसी राज से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि इनके असली साइंटिफिक नाम क्या हैं और ये हमारी सेहत के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। अच्छा, एक सवाल है। हम सब विटामिन B1, B6, B12 के बारे में सुनते हैं, पर ये B2, B3, B5 ये सब कहाँ से आ गए? और ये गिनती आखिर जाती कहाँ तक है? ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। दरअसल हर विटामिन की एक सीक्रेट आइडेंटिटी होती है। एक है उसका आम नाम, जैसे हम सब जानते हैं विटामिन ए, और दूसरा है उसका असली केमिकल नाम। और ये नाम सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये हमें बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल असल में है क्या और हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये विटामिन आखिर हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिन्हें हमारा शरीर या तो खुद बना नहीं सकता या फिर उतनी मात्रा में नहीं बना सकता जितनी ज़रूरत है। इसलिए हमें इन्हें अपने खाने से लेना पड़ता है ताकि हमारे शरीर की मशीनरी एकदम सही तरीके से चलती रहे। अब देखिए, विटामिनों को दो मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहले हैं पानी में घुलने वाले, जैसे कि पूरा बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलने वाले, ए, डी, ई और के, जो हमारे फैट टिश्यू में जमा हो सकते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए वापस आते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर। ये बी विटामिन का चक्कर क्या है? ये विटामिनों का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स परिवार है, और इसकी कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से, जिसका नाम था बेरी बेरी। इसने उन जगहों पर तबाही मचा दी जहां लोगों का मेन खाना पॉलिश किया हुआ चावल था। लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दिल कमजोर हो जाता था और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता था। साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर हुई एक जबरदस्त खोज। साइंटिस्ट ने पाया कि चावल के छिलके में, जिसे पॉलिश करते वक्त हटा दिया जाता है, उसमें एक ऐसा तत्व है जो इस बीमारी को रोक सकता था। उस तत्व को नाम दिया गया थायमीन, और यही है विटामिन B1 की असली पहचान। तो याद रखने वाली बात यह है कि B1 सिर्फ एक लेटर और नंबर नहीं है, ये एक जान बचाने वाला मॉलिक्यूल है। B1 के बाद साइंटिस्ट को एक एक करके कई और ऐसे ही कंपाउंड्स मिले, और उन्हें B2, B3 ऐसे ही नंबर मिलते गए। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी है। B3, जिसे नियासिन कहते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। B9 या फोलेट सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और B12 साइनोकोबालामाइन हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए चाहिए। ये सब मिलकर ही शरीर को चलाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अलावा भी कहानी में कई और हीरो हैं। चलिए अब बात करते हैं उन दूसरे जरूरी विटामिन्स की जो हमारी सेहत की कहानी लिखते हैं। हाँ, ये देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर ये खूबसूरत स्ट्रक्चर विटामिन ए और डी के हैं। बाईं तरफ है रेटिनॉल, जिसे हम विटामिन ए कहते हैं। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दाईं ओर है कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी। ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, जिससे वो मजबूत बनती हैं। तो सवाल यह है कि ये विटामिन हमें मिलते कहाँ से हैं? विटामिन ए यानी रेटिनॉल गाजर और दूध जैसी चीज़ों में मिलता है, और विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, वो खट्टे फलों और ब्रोकली में भरपूर होता है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। तो अगली बार जब कोई गाजर खाने को कहे तो समझना कि वो रेटिनॉल लेने की बात कर रहे हैं। चलिए लिस्ट को पूरा करते हैं। विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, हमें नट्स और हरी सब्जियों से मिलता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स को डैमेज से बचाता है। और विटामिन के, जिसका असली नाम फिलोक्विनोन है, ये भी हरी सब्जियों में पाया जाता है और चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ये पता है कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिन्हें कभी विटामिन कहा जाता था, पर असल में वो विटामिन है ही नहीं? देखिए, साइंस हमेशा बदलती रहती है, नई नई खोजें होती रहती हैं। शुरुआती दिनों में रिसर्च करने वालों ने कई चीज़ों को विटामिन समझ लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि या तो हमारा शरीर उन्हें खुद बना सकता है या फिर वो उतने ज़रूरी हैं ही नहीं। इसलिए उन्हें विटामिन की लिस्ट से हटा दिया गया।
ये रहे कुछ उदाहरण विटामिन B10, B15 और सबसे ज्यादा जिस पर विवाद हुआ विटामिन B17। इन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी विटामिन नहीं मानती। ये असली विटामिन नहीं है और इन्हें विटामिन सप्लीमेंट्स में नहीं होना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों। जैसे कि B17 या लेट्रिल को कई बार कैंसर के इलाज के तौर पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। उल्टा एक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शरीर में जाकर ये साइनाइड बना सकता है, जो एक जहर है। यहीं पर साइंटिफिक लिटरेसी का महत्व पता चलता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आते हैं। सवाल यह है कि इन मुश्किल से लगने वाले केमिकल नामों की आखिर परवाह क्यों की जाए? ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या थायमिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बिल्कुल सटीक तरीके से उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं जो हमारे शरीर में एक खास काम करता है। ये प्रिसिजन हमें न्यूट्रिशन और हेल्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है और सबसे ज़रूरी, असली साइंस को नकली दावों से अलग करती है। तो अगली बार जब कोई अपनी प्लेट की तरफ देखे, तो शायद वो सिर्फ सब्जियां और फल ना देखे, बल्कि टोकोफेरॉल, रेटिनॉल और राइबोफ्लेविन का एक पावरफुल कॉकटेल देखें। हमारे खाने में एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। इस बारे में सोचेगा जरूर।